हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है एबीएसटी सेकंड, फोन को साइलेंट कर दें। बीकॉम पार्ट वन की जो सेकंड बुक है एबीएसटी सेकंड की, वो है, उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कोचिंग में आरबीडी बुक यूज करने वाले हैं। कल मैंने आपको कॉर्पोरेट की क्लास में बताया था, ये आरबीडी पब्लिशर की बुक होती है। हम इसी के सवाल करने वाले हैं, तो आप लोगों के पास अगर ये बुक हो तो उससे क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, सवाल हो जाएंगे आपके। दूसरा, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, है ना। तो आज झंडा वंडा फहराना जाके, और चलो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना। बात करते हैं। आप में से जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी, आप दो लोग हो, बाकी तो तीनों ने पढ़ी हुई है स्टैटिस्टिक्स। चलो ठीक है, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मैं गधों को पढ़ा रहा हूं, यानी मैं शून्य से पढ़ाना चाहता हूं, है ना। ठीक है, गधी भी मान लो। तो शून्य से शुरू करते हैं हम लोग, बिल्कुल शून्य से। मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे कल हमने बात करी 20-20 नंबर के सवाल आएंगे 5। हमारा कोर्स 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है ना बेटा, उस फर्स्ट यूनिट में अकेले फर्स्ट यूनिट में 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर? 8, जिनमें से 6 तो कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, लगभग अगर मैं आपको दिखाऊं, इतना कोर्स, ये जो इधर देख रहे हो आप, ये इतना कोर्स पूरा फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है, और इसमें 8 चैप्टर्स हैं केवल फर्स्ट यूनिट के अंदर, और सेकंड यूनिट में पता है कितने हैं? 1। सेकंड यूनिट में केवल 1 चैप्टर, 9th, और फर्स्ट यूनिट में 8 चैप्टर। मैं लिख के बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट यूनिट में आएंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक। सेकेंड यूनिट में केवल चैप्टर 9 है, केवल चैप्टर 9। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर है ना चैप्टर 10 एंड 11 है। ठीक है, फिर फोर्थ यूनिट जो आएगी, इसमें आपका चैप्टर आएगा, नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरी बुक भी आप लोगों के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए है ही नहीं। कौन सा तक लिख दिया मैंने? 10 एंड 11 लिख दिया ना। तो अगला है जो 14 एंड 15 है। 14 एंड 15 ये है। और फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे जो चैप्टर्स हैं वो है इंडेक्स नंबर वाले, यानी कि 13, चैप्टर नंबर 13 है। और नहीं, नीचे के चैप्टर आएंगे, मैं बताता हूं। 19, 16, 17 नहीं है बेटा, कोर्स में ही नहीं है 16, 17, 13 है और 19 है बस। इसमें है चैप्टर नंबर 13 एंड 19। मैं आपको बताऊं, ये जो बुक बनी हुई है, या स्टैटिस्टिक्स की किसी भी पब्लिशर की बुक लेते हो, इसमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स होती है। यानी आप चाहे बीकॉम करो, चाहे एमकॉम करो, चाहे एमबीए करो, जो भी मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स हो सकती है ना, वो सारी स्टैटिस्टिक्स इसमें डाल दी जाती है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये जो बुक पब्लिश की जाती है केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए तो होती नहीं है, ये बीकॉम ऑनर्स के लिए और वेरियस यूनिवर्सिटीज के लिए होती है। यानी कहीं पे भी पढ़ सकते हो आप इसको, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो। हमारा जो सिलेबस है वो इसमें यहां पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये ऑनर्स का है ये वाला, और ये पास कोर्स का है। ये रहा पास कोर्स में जो आपको ये 5 यूनिट्स दे रखी हैं, तो देखो इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर तो काफी सारी थ्योरी है और लगभग चैप्टर। सेकंड यूनिट में केवल सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी चैप्टर 9। थर्ड यूनिट में डिस्पर्जन है और स्क्यूनेस है, यानी 10 एंड 11। फोर्थ यूनिट में कोरिलेशन है और रिग्रेशन है। ठीक है, ये कोरिलेशन और रिग्रेशन ये चैप्टर है आपके। और फिफ्थ यूनिट में एक तो इंडेक्स नंबर का टॉपिक है, और दूसरा जो है वो हमारा था इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन, यानी ये वाला 13 एंड 19। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर इस बुक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारे चैप्टर कवर करने हैं। और मजे की बात है कि हम इन चैप्टर्स में से भी 1 to 8 में से 6 तो पढ़ेंगे ही नहीं। कंप्लीट थ्योरी है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है 6 चैप्टर्स में। 7th और 8th से स्टैटिस्टिक्स की बेसिक प्रैक्टिकल चालू होता है, बिल्कुल बेसिक वाला 7 चैप्टर से चालू होता है। इनफैक्ट 8th भी काम का नहीं है, 7th ही है। ठीक है, बाकी चारों से प्रैक्टिकल कंफर्म में आएंगे। जैसे चैप्टर 9 है, अब एक ही चैप्टर है, इससे जो प्रैक्टिकल आएगा और इसी का दूसरा भी ऑप्शन इसी का प्रैक्टिकल होगा या इसी चैप्टर की थ्योरी होगी। यानी चैप्टर 9 क्या है एक्चुअली? मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीजों का चैप्टर है। इसका ऑप्शन में भी यही चैप्टर है और कोई दूसरा नहीं है। यानी चैप्टर 9 करेंगे तो थ्योरी करके आओगे तो भी यही करना है, प्रैक्टिकल करोगे तो भी यही। ये जो चैप्टर है 10 एंड 11,
इनसे क्या होगा, एक कोरिलेशन, एक चैप्टर आपका डिस्पर्जन का, मीन डेविएशन का, और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर, ऐसे अलग अलग है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, उसके चैप्टर है ये। तो यहां से अगर चैप्टर 10 से प्रैक्टिकल आ गया तो 11 से थ्योरी होगी, 11 से प्रैक्टिकल आ गया तो 10 से थ्योरी होगी, एक प्रैक्टिकल पक्का है। ऐसे 14-15 में और 13-19 में भी है। ये भी हो सकता है कि दोनों प्रैक्टिकल आ जाए, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि दोनों थ्योरी आ जाए। 4 तो हम पेपर में पक्का प्रैक्टिकल करके ही आएंगे, 80 नंबर तो आने ही आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नसीब है बेटा, अगर उसमें 7 चैप्टर से प्रैक्टिकल आ गया, जो कि बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, मतलब आज की क्लास में शुरू होगा तो आज ही खत्म भी हो जाएगा, ये मान लो, या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना छोटा चैप्टर है चैप्टर 7। प्रैक्टिकल आ गया तो ठीक है, वरना वो पहला जो यूनिट 1 है वो थ्योरी आएगी, और वो थ्योरी आप लोग राजा सीरीज से पढ़ोगे, पहला क्वेश्चन जो है, बाकी 80 नंबर पे फोकस करोगे। एक बात और मैं आज ही की क्लास में बता दूं कि कोई भी चैप्टर आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हर अगला चैप्टर पिछले चैप्टर पे डिपेंडेंट है। बेटा जब हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमें इश्यू ऑफ शेयर नहीं आया तो हमें इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, आपस में लिंक नहीं है चैप्टर्स वहां पे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको 7 नहीं आया, जो मैं सिखाने वाला हूं आज, तो 9 में दिक्कत आएगी। और अगर 9 नहीं आया, मान लो 7 सीख लिया, 9 नहीं सीखा, तो 9 नहीं सीखा तो 10 नहीं कर पाओगे, 10 नहीं सीखा तो 11 नहीं कर पाओगे, 11 नहीं सीखा तो 14 नहीं कर पाओगे, और 14 नहीं सीखा तो 15 नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 13 और 19 जो है ये अलग है, यानी 13 और 19 इन सबसे हटके है। ये अगर आपने ऊपर वाला नहीं भी सीखा तो चल जाएगा, लेकिन यहां से सारा रिलेटेड है, मतलब पहले ही दिन से पढ़ना शुरू करना है, मेरा कहने का मतलब है। अगर आपने शुरुआत में ही छोड़ दिया तो आगे वाला टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। यानी चैप्टर 9 नहीं कर पाओगे अगर आपको चैप्टर 7 नहीं आया, 9 आ गया मान लो तो 10 कर लोगे, और 10 नहीं आ पाया तो 11 नहीं होगा। पुराने फार्मूले आगे बढ़ते हुए और बड़े होते जाएंगे, ठीक है। करें शुरू। आज की क्लास हम चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक की आज अभी जरूरत नहीं है, आज मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक से बता रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या और कैसे इसको यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। मान लो बेटा हमें है ना, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सर्वेज जो होते हैं ना, सर्वेज आप लोग देखते हो टीवी पे अभी ये पोल वोल आने लग जाते हैं, ये सब क्या है, पोल्स जो आते हैं ना इलेक्शन के, ये जीतेगा, इसको इतने % वोट मिले, ये सब क्या है बेटा, ये पोल्स जो है ये सर्वेज है। ये लोग सर्वे करते हैं, पूछते हैं आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है, ABCD ऐसे करके, और उन पोल्स से स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले यूज करते हुए रिजल्ट्स डेवलप करते हैं, है ना, कि अगर यहां पे इतने लोगों ने ऐसा कहा है तो पूरी जनता की राय भी कुछ इस तरीके की होगी। आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर, अगर 10 लोगों से पूछो, 6 लोगों ने कहा बीजेपी जीतेगी तो इसका मतलब बीजेपी जीतेगी, लेकिन ये भी तो संभव है ना, जिन 6 लोगों से आपने पूछा वो 6 लोग बीजेपी सपोर्टर थे, और जिन लोगों से आपने नहीं पूछा हजारों लोग वो कांग्रेस सपोर्टर हो सकता है। आपने जो रैंडम चूज किया, रैंडम का मतलब आपने कोई ऐसे ही 10 लोग चूज कर लिए, वो बीजेपी सपोर्टर निकले, बाकी हो सकता है इस एरिया में कांग्रेस सपोर्टर ज्यादा हो, और आपने केवल इन 10 के बेसिस पे बोल दिया कि भाई बीजेपी जीतेगी। हमने आज सर्वे करवाया था 10 लोगों से 6 लोगों ने बीजेपी बोला, तो संभव है गलतियां होने का भी। स्टैटिस्टिक्स में इन्हीं चीजों को सिखाया जाता है, ठीक है। खैर हम लोगों के कोर्स में इतना नहीं है, हम लोग बेसिक बातें करेंगे जितने हमारे चैप्टर्स के अंदर है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा, ये कैलकुलेशन के मेथड्स हैं डिसीजन लेने के। हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं आपके स्कूल में गया, ठीक है, कौन से कन्या पाठशाला में गए हम लोग, ठीक है। कन्या पाठशाला में टोटल कितनी गर्ल्स हैं 12th क्लास की अगर बोला जाए, 150-200, मान लो 50 भी तीनों सेक्शन में माना जाए तो 150, साइंस है ना तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, 150 गर्ल्स टोटल हो गई। अब हमें एक काम करना है, हमें ये देखना है कि कितने लोग पोषित और कुपोषित हैं, 12th क्लास की लड़कियां कितनी हेल्दी हैं या नहीं है। हमने उनका हाइट और वेट का चार्ट बनाना शुरू किया। हम 150 बच्चों को लाइन से बैठा दिया और रोल नंबर 1 को बुला के पूछा कि रोल नंबर 1 आप एक बार इस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाइए और अपना वेट बता दीजिए। हमने देखा अच्छा 64 kgs, हेल्दी लड़की थी, 64 kgs, ठीक है। और उसकी हाइट देखी 5 फीट, ऐसे गोलू मोलू, ठीक है। तो यानी कि हमने उसका डाटा रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से हम रोल नंबर 2 को बुलाया, वो 36 kgs की निकली। अच्छा उल्टा कर दिया। रोल नंबर 2 36 kgs की निकली, ठीक है, वो भी 5 फीट की थी। इस तरीके से हम लोगों ने सबका डाटा रिकॉर्ड करना चालू किया, ठीक है। यहां बच्चे कितने थे क्लास में, 150 बच्चे थे। 150 बच्चों का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए हमें कितनी कॉपी में कितनी लाइनें भर जाएंगी जब मैं 150 बच्चों का डाटा रिकॉर्ड करूंगा। रोल नंबर 1 उसके सामने उसका डाटा 2 150 लाइनें, एक कॉपी में लगभग एक पेज पे लगभग 20 से 22 लाइनें होती है नॉर्मली। तो यानी कि हमारे 7 से 8 पेजेस में डाटा कलेक्ट होगा, हाँ या ना।
जब हम हर बच्चे का अलग अलग डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। यहां से चैप्टर चालू कर दिया मैंने, ठीक है। इस डाटा रिकॉर्ड करने के तरीके को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का हिंदी शाब्दिक अर्थ है कि हर इंसान की अलग अलग बात रिकॉर्ड करना। इंडिविजुअल, आप अपने आप में इंडिविजुअल हो, आप अपने आप में इंडिविजुअल हो, हर बच्चे का अलग डाटा रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ऐसे तो 150 बच्चे थे तो चलो फिर भी 7 पन्नों में लिख दिया। अगर पूरे स्कूल का डाटा रिकॉर्ड करना हो तो कौन कॉपी भरने वाला है? इतना तो मेहनत नहीं होगी, और कॉपी जितनी ज्यादा भरी होगी उसको एनालाइज करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। भाई आपके नोट्स जितने शॉर्ट एंड स्वीट होंगे उतना बढ़िया है, और जितने नोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, भरे हुए होंगे, उतना ज्यादा पढ़ने में जोर आएगा। पतली कुंजी पढ़ने में, राजा सीरीज पढ़ने में सबको मजा आता है? बुक पढ़ने में इतनी मोटी में सबको जोर आता है। तो आप क्या चाहते हो कि यार ये इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत भारी लग रही है, बहुत बड़ा लग रहा है डाटा, इसे एनालाइज करने में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप बनाया। हमने कहा कह रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज वाला तरीका यार ये बहुत लेंथी तरीका है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे इसको एनालाइज करने में, तो एक काम करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज लेके आते हैं। मैं बताऊंगा बोर्ड पे भी सारा कुछ लिख के डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या कहा, हमने ना नॉर्मली ये सोच लिया यार बच्चों का वेट 40 से 70 किलो के बीच में होगा, हाँ या ना? भाई 12th क्लास की लड़की है, 40 से कम तो कोई कुपोषित ही हो तो मिलेगी, और 70 से ऊपर तो कोई ओवरलोड कोई मिल जाए बात अलग है ना? तो 40 से 70। तो हमने क्या किया बेटा, वजन को जो 40 से 70 था एक कॉपी में लिख लिया, 40, 41, 42, 43 पे ऐसे करते हुए 65, 66, 70, 68, 69, 70 लिख लिया। लगभग 2 से 3 पेज भरे होंगे, 30 लाइनें चाहिए होंगी। 30 लाइनों का मतलब 1.5 पन्ने में काम निपट जाएगा। अब मैंने ये वजन लिख लिया। अब मैंने क्या कहा, रोल नंबर 1 को बुलाया, उसका काटा आया 63 पे, है ना? तो मैंने बस 63 के सामने जाके एक लाइन खींच दी, यानी 63 का एक बच्चा मुझे मिल गया है। समझ रहे हो? अगला बच्चा आया कितने का, 43 का, तो 43 के सामने जाके मैंने एक लाइन खींच दी। जो आपको याद हो इसको बोलते हैं टैली बार, आपने 10th या 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो हमने टैली बार बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करके हमारा डाटा शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। हर बच्चा, हमें बाद में देखा तो हमने देखा यार 60 से 70 वाले जो बच्चे थे ये ज्यादा मिल रहे 12th में, हैं? बढ़िया हेल्थ है बच्चों की हमारे देश की, ठीक है? तो यानी कि हम लोगों ने एनालाइज करना आसान हो गया। और सोचो वो 40 पन्ने भरे हुए थे तो एनालाइज कर पाते क्या उसमें जल्दी से? नहीं कर पाते ना, यहां से एनालिसिस आसान हो गया। लेकिन अब कई बच्चे होते हैं सर हमें तो कुंजी में भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। कई आते बच्चे कहते हैं सर ये तो राजा सीरीज है, ठीक है सर आप इसमें से 5 सवाल आएंगे पेपर में, आप 10 मार्क कर दो, 10 मार्क कर दो। वो इतनी सी कुंजी में से भी कहते हैं सर 10 सवाल मार्क कर दो, वो पढ़ के चले जाऊंगा, अगर 2-3 भी आ गए तो ठीक है पास हो जाएंगे। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सीरीज से भी छोटा चाहिए होता है, यानी कह रहे सर 1.5 पन्ना, सर 1.5 पन्ना कौन पढ़ेगा, आप तो इसको और छोटी करो बात को, ये तो एनालाइज करना दिक्कत हो जाएगा, 1.5 पन्ना नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको और छोटा किया, फिर उसे बोला हमने क्लास इंटरवल। हमने कहा कि कैटेगरी बना देते हैं, 40 से 45 किलो वाले बच्चे, 45 से 50 किलो वाले बच्चे, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, हाँ या ना? हमने कैटेगरी बना दी। अब पहली लड़की आई रोल नंबर 1, उसका वजन कितना था, 63। तो मैं उसे कहां नोट करूंगा, वो जो मैंने 60 से 65 वाला क्लास इंटरवल बनाया था, एक कैटेगरी बना दी थी 60 से 65 वाली, 63 को वहां नोट कर दूंगा। हो गया नोट, यानी वो वहां पे हो गई। अब दूसरी आई 43 वाली, उसे मैंने 40 से 45 वाले में नोट कर दिया। यानी कि मैंने अब कैटेगरी बनाने के बाद मैंने देखा यार ये जो पहले मैं बोला था 60 से 70 वाले बच्चे होते हैं, अब देखा तो 60 से 65 वाले हैं मोस्टली। 60 से 70 से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल गया। क्या मुझे ये पता चल गया, मोस्टली जो थे वो 60 से 65 वाले ही थे, 65 से 70 में भी नहीं थे। क्लियर है? तो ये और प्रॉपर रिजल्ट पता चल गया। और कंसाइज कितना हो गया, सोचो कितनी लाइनें भरी, सर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, केवल 7 लाइन में काम नहीं पड़ गया। सर आप 1.5 पेज पढ़ा रहे थे हमें, है ना? तो बढ़िया हुआ, 40 पेज से 1.5 पेज पे, 1.5 पेज से 7 लाइन में आ गए। कह रहे हमारा तो रिजल्ट निकल गया। एनालाइज ही तो करना था, मकसद तो ये होता है कि जो डाटा कलेक्ट किया है, डाटा किस लिए कलेक्ट किया है, ताकि हमें कुछ एनालिसिस करना पड़े। अच्छा चलो ये तो मैंने वजन की बात करी। अगर मैं बोलूं बच्चों के मार्क्स, एक 10 नंबर का टेस्ट हुआ क्लास में, मुझे देखना है कि बच्चों के ऑन एन एवरेज मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 से लेकर 10 तक लिख दूंगा अलग अलग लाइन में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्या करूंगा, हर बच्चे से पूछूंगा तेरे मार्क्स कितने, इसने बोला 7, इसने बोला 8, तो दिख जाएगा मोस्टली क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसा मैं आप लोगों को 12th में बोलता था कि आपके प्रैक्टिकल्स का मेरे से लिखवा के ले लो, आपके प्रैक्टिकल्स में 19-20 से कम आएंगे ही नहीं किसी के। आप बता दो किसी भी बच्चे के 19 से कम नंबर हो तो प्रैक्टिकल में, उस टाइम नहीं मानते थे बच्चे, फाइलें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और आज भी बता रहा हूं आपको, अभी भी इस साल 12th वालों को बोल रहा हूं मैं, आरबीएससी वालों को, कि फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है आपकी, कोई फाइलें काम नहीं आनी। और वो भी अभी तक बेचारे डरे हुए हैं, वो भी बना रहे हैं बेकार में। क्या मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे मानते हैं, जो 12th में होता है ना वो नहीं मानता है, बस उसके बाद उसको लगता है हाँ यार बर्बाद करी वो फाइलें बना के, कुछ काम तो था नहीं उसका, है ना? तो खैर कॉलेज वाले में देके आनी पड़ेगी बेटा, कंप्यूटर की है केवल,
हाँ कंप्यूटर की होगी आपकी फाइल, और किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होगी। मैं चलो देखेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि डाटा को मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा था। हाँ, डाटा कंसाइज हो गया है, रिजल्ट निकला। हाँ, 0 1 2 3 4 10 मार्क्स की बात चल रही थी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को दिख जाएगा भी एवरेज ही आ रहा है। तो ये मैंने जो आपको 1920 वाली बात बोली, वो क्या बोली, मैंने ऐसे ही रैंडमली 100 बच्चों का डाटा खोला। आरबीएससी में किसी का भी रिजल्ट खोल के देख सकते हो आप। एक बार आरती टाइप करो, इतनी सारी आरती खुल के आ जाएंगी वहां पे नाम से। आप सारी आरती का रिजल्ट चेक करो, आपको पता चल जाएगा 19 से नीचे आ ही नहीं रहे। तो आपको दिख जाएगा यार 0 से 20 में केवल मार्क्स कहां आ रहे हैं, 19 20 19 20 19 20। डाटा एनालाइज कर लिया, इसी को बोलते हैं डाटा एनालिसिस करना, है ना। तो यानी कि डाटा एनालिसिस हमें सीखना है स्टैटिस्टिक्स में। अब जो आज हमने पढ़ा, ये इस चैप्टर की शुरुआत है, ये स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई है उन्हें ये पता होगा, हर सवाल निकालने के, जैसे मीन निकालने के 3 फार्मूले आएंगे। इंडिविजुअल सीरीज का अलग फार्मूला, डिस्क्रीट का अलग, कॉन्टिन्यूस का अलग, ठीक है। 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो मैं आज की क्लास बेसिक की इसीलिए शुरू करना चाहता हूं कि आपको यह जरूर पता हो कि भाई इंडिविजुअल होता क्या है, तब तो मैं फार्मूला लगाऊं ना। पेपर में सवाल आ गया, तुम्हें तीनों फार्मूले भी याद हैं, बस कोई ये बता दे यार इस पर लगाना कौन सा है। जब ये पता होगा कि ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल वाला लगाऊंगा, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट वाला। आप चिट बना के ले गए पूरी के सारे फार्मूलों की, और उसके बाद क्या देखा, यार चिट तो है, फार्मूला तो है, कौन सा लगाऊं, कोई बता दो यार मेरे को। और पड़ोसी वाला भी आपके जैसे है, खासकर जो नॉन कॉलेज के बच्चे हैं, आपको बता दूं, आंचल के पीछे भी आंचल होगी, आंचल के आगे भी आंचल होगी। जब नॉन कॉलेज के पेपर होते हैं तो मतलब सारे बच्चे, जो आपके आगे वाला नाम है वो भी आप ही हो, आपके पीछे वाला, आपको नाम पूछने की जरूरत नहीं है अपने आगे वाले से, है ना। आपके आगे वाला भी वही होगा, आपके पीछे वाला भी वही होगा, है ना। पहले भी सागर ही मिलेगा, बाद में भी सागर ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बेटा? देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज की या डाटा की, कि डाटा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। डाटा रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, है ना। और चाहे तो चार्ट बेटा मैं आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि हमारा कोर्स तेजी से हो जाए। यहाँ पे कॉपी ना करो, लेकिन घर पे कॉपी करना है, फिर ये ऐसा नहीं हवा में ही रह रहा है वो, है ना। तो आप लोग उससे कॉपी कर लोगे क्या? देखेंगे वो तो साल के लास्ट तक। चलो डाटा, इससे क्या होगा, हम ज्यादा कवर कर पाएंगे क्लास में। इंडिविजुअल सीरीज, पहली सीरीज का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज। सर इंडिविजुअल सीरीज की पहचान हम कैसे करें? इसकी पहचान होती है कि इसमें केवल डाटा गिवन होता है, डाटा यानी कि एक्स। क्या गिवन होता है हमें? केवल एक्स। एक्स को डाटा बोलते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में। डाटा क्या हो सकता है? डाटा हो सकता है बच्चों का वेट, डाटा हो सकता है बच्चों की हाइट, डाटा हो सकता है बच्चों के मार्क्स, ये सब डाटा हो सकता है, ठीक है। क्या डाटा रोल नंबर हो सकता है? रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये कभी डाटा नहीं होता। डाटा होता है कोई फैक्ट, ठीक है, जो कभी रिपीट भी हो पाए। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 7 नंबर, कभी ना कभी तो किसी ना किसी और बच्चे के दोबारा आ रहे होंगे, ये रिपीट होना जरूरी नहीं है। सेंस कहने का मतलब सीरियल नंबर, रोल नंबर जो होते हैं ये डाटा नहीं होते, ये तो एक सीक्वेंस ऑर्डर है। मेन जो डाटा होता है वो क्या होता है? आपकी हाइट, आपका वेट, ऐसा। और डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो ये जरूरी नहीं ना। एक क्लास के अंदर मैंने रोल नंबर 1 से 50 को बुलाया तो सबकी हाइट क्या बढ़ते हुए आएगी? पहले आई 5 1, दूसरी 5 2, चलो 5 5 तक तो ठीक है, फिर क्या 6 10 7 10 ऐसे आएगी? डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलता, डाटा ऊट पटांग मिलता है जनरली हमें, ठीक है। तो खैर यहां पे हम बात करें डाटा जहां गिवन हो, हाइट, वेट, मार्क्स, ये सब चीजें डाटा होती हैं। तो चलो जैसे कि हम यहां पे लिख देते हैं कोई भी डाटा, जैसे मार्क्स हम यहां पे लिख देते हैं कि एक पेपर हुआ, इस पेपर हुआ ये हमारा कितना 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 100 मार्क्स का पेपर हुआ। तो 100 मार्क्स में से हमने एक एक बच्चे को बुलाना शुरू किया कि रोल नंबर 1 आओ, उसने मुझे बोला 46 मार्क्स है। रोल नंबर 2 आओ, उसने बोला 67 है। रोल नंबर, यहां पे रोल नंबर लिख दूं क्या? चलो छोड़ो। रोल नंबर 3 आओ, उसने बोला सर 23 है। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्लास के अंदर मान लो कितने 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 50। तो लास्ट वाले और लिख देते 48 49 50वें बच्चे का, है ना। यहाँ 48वां बच्चा, ये 49वां बच्चा, ये 50वां बच्चा, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ठीक है। 48वें बच्चे के कुछ भी नंबर बोल दो, 98 नंबर, 49 वाले के 63, और यहाँ पे आ गए कितने 48, कुछ भी ऐसा रैंडम डाटा था, ठीक है। हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमने मार्क्स लिख लिया। 50 बच्चों का मार्क्स लिखने में इंडिविजुअल सीरीज में 50 लाइनें यूज हुई, हाँ या ना? ठीक है। यहां पे x हो गया ये। अगर मैं बोलूं n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा कितना है। तो कितने बच्चों का डाटा रिकॉर्ड किया आपने? 50 बच्चों का डाटा रिकॉर्ड किया है, डन।
अब ये तो बड़ा लग रहा है, कह रहे सिर्फ 50 लाइनें तो हमसे होंगी नहीं, आप तो इसको छोटा बनाओ। तो आपने क्या कहा, अगली सीरीज बनाई आपने कौन सी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपको बता दूं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी सवाल तो पेपर में इंग्लिश का ही करके आएंगे, है ना, हिंदी में तो पढ़ेंगे नहीं आप लोग, माध्य निकालो ये निकालो, पेपर इंग्लिश में कॉमन आएगा तो इंग्लिश में ही करेंगे सब, है ना, हमेशा की तरह। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और रियल बताऊं स्टैटिस्टिक्स के हिंदी शब्द याद भी नहीं होंगे आपसे, ये तो एक दो तो याद हो जाएंगे, बारंबारता वगैरह, है ना, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, चलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी वर्ड सीखा, यानी कि फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी बार आ रही है डाटा में, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा। एक हमने बोला डिस्क्रीट सीरीज, कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज का मीनिंग क्या हुआ बेटा, यहां पे इसमें डाटा में x और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या है, यहां पे x के साथ f गिवन होता है। इंडिविजुअल की पहचान क्या है सर, उसमें केवल x होता है, और यहां पे x के साथ f होता है। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा यार एक क्लास में ना 100 बच्चों के, अच्छा 100 तो लिखूंगा तो यहां ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं इस टेस्ट को है ना 10 नंबर का ही टेस्ट बना देते हैं, है ना। टेस्ट कितने नंबर का हुआ था, 10 नंबर का, और मार्क्स ऐसे थे, मैं बनाऊंगा तो 16 लाइनें चाहिए होंगे मुझे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, डाटा यानी कि मार्क्स मैंने रख लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही मार्क्स हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई मार्क्स हो नहीं सकते। मैंने रोल नंबर 1 को पूछा कि तेरे कितने मार्क्स है, उसने कहा 6, तो मैंने 6 के सामने एक लाइन खींच दी, ठीक है। फिर मैंने 2 को पूछा तेरे कितने, कह रहा 7, मैंने 7 के सामने एक लाइन खींच दी। 3 से पूछा कितने, कह रहा जितने मेरे नंबर रोल नंबर है उतनी। 48 से पूछा तेरे कितने, कह रहा 8, मैंने 8 के सामने लाइन खींच दी। 49 के सामने फिर 3 के सामने एक लाइन आई। 50, 8 के सामने फिर एक लाइन आई। हर बच्चे का मैंने डाटा रिकॉर्ड कर दिया। कोई डाउट आया किसी को, नहीं। यहां पे इसी तरीके से जब लाइनें खिंच गई होंगी तो उनका टोटल कर दिया जाएगा कि 0 नंबर लाने वाले कितने बच्चे, 3 नंबर लाने वाले कितने बच्चे, 5 नंबर वाले कितने, 6 वाले कितने, 7 वाले कितने, 8 वाले कितने, 9 वाले कितने और 10 वाले कितने। जब आपके स्कूल का रिजल्ट आता है तो आपके स्कूल टीचर्स का भी रिजल्ट आता है, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनका भी यही दिखाया जाता है कि अब वो टीचर क्या बोलता है, मेरे पढ़ाने वाले के 90 में आए हैं, वो एक बच्चा दिखाता है, वो 40 में जो फेल हुए हैं वो तो बताता ही नहीं है। तो जब स्कूल टीचर का रिजल्ट आता है तो वो कैसे आता है, वहां पे यही देखा जाता है कि जो आपके मार्क्स आए हैं, वो आपके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो ज्यादा बच्चे कितने में है। कोई एक बच्चा तो हो सकता है ट्यूशन पढ़ के बाहर से ले आए हो मार्क्स, है ना, लेकिन जो आपके मोस्टली बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, 30 से 40 में आ रहे हैं, 40 से 50 में आ रहे हैं, उनका डाटा यहाँ पे एनालाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, जितने भी कुछ आएगा, जैसे इसके सामने 2 हो गया, इसके सामने 1, मान लो इसके सामने 4 है, ऐसे कुछ भी, है ना, ठीक है। तो बेटा ये जो टोटल होगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एफ। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एन को ही बोलते हैं, यानी ये 50 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां लाइनें कितनी बार आई होंगी, चाहे ऊपर आए, चाहे नीचे आए, चाहे कहीं पे भी आए, लाइनें कितनी बार आई होंगी। सर 50 बच्चों का डाटा लिया था आपने, तो जब बच्चा कोई भी आ रहा होगा तो आप एक लाइन खींच रहे होंगे, चाहे बच्चा ज्यादा मार्क्स वाला हो चाहे कम मार्क्स वाला हो, लाइन तो एक ही खींच रहे होंगे। तो जब लाइनों का टोटल किया जाएगा कि कितने लाइनें हैं, तो वो कितनी होनी चाहिए, 50। यानी एफ के सम को, पहले मैं आपको बता दूं सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है सम या टोटल। क्या मीनिंग होता है, ठीक है, सम या टोटल। जब हम एफ का टोटल करते हैं तो बोलते हैं सिग्मा एफ। ऐसे लिख सकते हैं कि हम टोटल ऑफ एफ 50 है, हम टोटल ऑफ एफ को क्या लिख देंगे अपने स्टैटिस्टिक्स में, सिग्मा एफ। कोई डाउट थोड़ी है, सिग्मा वर्ड समझ में आ रहा है। सिग्मा वर्ड से टेंशन मत लेना। और ये कैसे बनता है, ये ई नहीं है बेटा, ठीक है, या ऐसे भी नहीं है, ये कैसे है बेटा, ऐसे एंगल्स में है, वी, 2 वी, हाँ, या एम को टर्न कर दो, ठीक है, डन। हाँ, तो बेटा सिग्मा एफ और एन एक ही चीज होती है। जो यहां पे एन था, एन का मतलब 50, बेटा एन क्या था, इन सब का टोटल था क्या, नहीं, एन टोटल होता ही नहीं है। एन का मीनिंग होता है कि कितने लोगों से सवाल पूछा गया, नंबर ऑफ पर्संस कितने थे। तो नंबर ऑफ पर्संस यहां पे भी कितने हैं, 50, यानी सिग्मा एफ जो होगा वो 50 होना चाहिए। क्लियर है।
ठीक है, ये हमारी थी डिस्क्रीट सीरीज। अगली सीरीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग किसको आती है, कौन बताएगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले। हाँ बोलो। हाँ चलो तुम बोलो। न्यूएस की स्पेलिंग सही बता दो सबको। बिल्कुल सही, हिंदी मीडियम वालों ने बताई है कॉन्टिन्यूअस। ये वाला यू खा जाते हैं बच्चे, और ये तो ईएस ही बता रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस NUOUS। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर मजाक था, इस बार सीख गए आप लोग, है ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटे ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फर्दर दो टुकड़े किए गए। पहले डाटा को कितने दो टुकड़ों में तोड़ा, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के अंदर दो, मतलब जो भी उधर जा रहा है वो आगे दो बढ़ा रहा है। आओ बेटा, कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो पहली सीरीज है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है बेटा, और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें जो डाटा लिखा जाएगा वो कैसा होगा, उसकी पहचान क्या होगी। जैसे यहां पे पहचान थी, इसमें x और f गिवन होता है, इसकी पहचान केवल x होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज की पहचान है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्या गिवन होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, क्लास इंटरवल यानी कि यहां पे मार्क्स लिखे मैंने 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। पहला बच्चा आया, मैंने पूछा मार्क्स कितने करा? 6। अब बताओ ये एक्सक्लूसिव सीरीज का मीनिंग क्या हुआ? बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज का मीनिंग हुआ कि इसमें जो अपर वैल्यू है, ये क्लास इंटरवल में एक वैल्यू लोअर वैल्यू होती है, एक वैल्यू अपर वैल्यू होती है। ये जो लेफ्ट वाली है इनको बोलते हैं लोअर वैल्यूज, और राइट वाली को क्या बोलते हैं? अपर वैल्यूज। ये जो अपर वैल्यू है एक्सक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूड करनी होती है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना या हटाना? हटाना। ठीक है, यानी कि जब आप 4 से 6 बोलते हो, इसमें 4 काउंट हो जाएगा, 5 भी काउंट हो जाएगा, 6 वाले को इसमें काउंट नहीं करेंगे। अपर वैल्यू को एक्सक्लूड करना होता है। सर फिर 6 वाला कहां जाएगा? उसके लिए अगला घर है। 6 भी शामिल होगा इसमें, 7 भी शामिल होगा, लेकिन 8 शामिल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आया समझ में? तो 4 से पहले बंदे का आया 6, तो यहां लिखो इससे नीचे वाले में, इससे नीचे वाले में एक लाइन, फिर 7 वो भी यहीं पे, फिर 3 यहां पर, उसके बाद यहां पे ले लेता हूं 8 इसमें आ जाएगा क्या? नीचे वाले में आएगा, फिर 3 यहां पे, उसके बाद 8 यहां पे। इसी तरह जब हम इसका टोटल, अच्छा मैंने 8 यहां लिख दिया, 8 यहां पे, तो जब इसका भी टोटल लगाएंगे, जैसे 2 ऐसे कहीं 12 कहीं पे कुछ लिखा होगा, तो इसका भी जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 50। यानी अभी भी n या सिग्मा f एक ही चीज है, क्योंकि डाटा तो अभी भी 85 बच्चों का था, बस लिख के छोटा किया है। ठीक है, तो n बोलो या सिग्मा f बोलो एक ही बात होती है। डाटा को लिखने का तरीका समझ में आया एक्सक्लूसिव सीरीज में सभी को। अब बात आती है कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। इंक्लूसिव सीरीज, बेटा इंक्लूसिव सीरीज में भी पहचान तो यही है कि सर इसमें भी क्योंकि ये सीरीज है तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अगर है सवाल के अंदर, तो आप क्या कैसे दे रखी होगी? फिर से सुनना, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से नहीं 8 से 9 क्यों, चलो 10 से 11 लिख देते हैं। अब क्या करें, 10 वाला भी तो कहीं तो जाएगा ही, है ना। चलो, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? आओ बेटा, पहले बच्चे के नंबर आए 6 बेटा, 6 कहां दिख रहा है? यहां। इस 6 से 7 में 6 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। इसमें लोअर वैल्यू भी शामिल होती है और अपर वैल्यू भी शामिल होती है। ठीक है, दूसरी इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि एक की जो अपर वैल्यू होती है या अगले की लोअर वैल्यू नहीं होती। इसकी पहचान क्या है? एक की जो लोअर वैल्यू होती है, अपर वैल्यू, वो अगले की लोअर बन जाती है। लेकिन इसमें जो अपर वैल्यू है, क्या वो अगले की लोअर है?
नहीं। समझ में आ रहा है? और इंक्लूसिव का मीनिंग भी क्या निकलता है सर? इंक्लूड करना, यानी कि शामिल करना, यानी इसमें दोनों वैल्यू शामिल है। तो जब पहले बच्चे के मार्क्स पूछे 6 तो ऑब्वियसली वो यही आएगा, फिर 7 वो भी यही आएगा, 3 यहां, उसके बाद 8 3 8 8 3 और 8। फिर से जब यहां पे मार्क्स सब लोगों के बता देंगे कितने हैं, तो अभी भी n बराबर कितना रहेगा 50, जिसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा f। यानी डाटा तो 50 बच्चों का ही है, उसको लिखने के 4 अलग अलग तरीके सीखे हमने। हमारे चैप्टर का नाम 7th का टैबुलेशन है मेरे ख्याल से। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन, सॉरी टैबुलेशन अगला है जो कि करना नहीं है। क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 7 क्लास, इसके अंदर जो है डाटा को कैसे लिखा जाता है इसको तरीका सिखाया गया है। अब जो इस चैप्टर में सवाल आएंगे वो कैसे होंगे, वो कभी ये दे देगा, बोलेगा इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करो, तो अपन को क्या करना है इस तरीके से कर देंगे। इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में, या उल्टा बोल देगा इससे इसमें आओ, इससे इसमें आओ, मिड वैल्यू निकालो, ये निकालो, वो निकालो, थोड़ी बहुत चीजें सिखाएगा। अपन सारे सवाल कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे सवाल, ठीक है। अच्छा, तो ये था आप लोगों का डाटा। बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, या कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, वरना फिर मैं पूछ लूंगा, ठीक है। पूछ सकते हो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं तब तक। ऐसे कोई फर्जी देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर जो भी है 7 का, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैं करवा रहा हूं, आप इसे देखेंगे अभी, ठीक है। चलो, मैं बोर्ड पे ही सवाल लिख रहा हूं तो टेंशन मत लो। लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, फलाना मार्क्स दे रखे हैं। एक क्लास में कितने बच्चे थे? 20 बच्चे। 20 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं और लिखा है कि इसको 10 नंबर में से मार्क्स आए हैं और आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट द अबोव डाटा इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट पे करना है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, ये मुझे वैल्यूज बोलते जाओ, ये जो 0 4 6 दे रखी है ना बेटा, मैं सवाल ही बोर्ड पे उतार रहा हूं आप लोगों को, ये तो मिटा देते हैं अपन लोग। ये काम करता हूं, यहीं पे मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है क्या, सुनना, डाटा दे रखा है मार्क्स आउट ऑफ 10, यही है मार्क्स आउट ऑफ 10। 10 नंबर में से मार्क्स आए हैं, यानी हमारे लिए डाटा जो है उसे बोलेंगे मार्क्स। 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स जो सवाल में गिवन है वो इस तरीके से दे रखे हैं कि कितने कितने गिवन है, यानी जिसमें डाटा गिवन है x, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। जो सवाल गिवन है वो इंडिविजुअली तो है, हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स बताए हुए हैं, और आपसे बोला है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट सीरीज बनाओ, ठीक है। तो डाटा क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, और हमें बनाना क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है उसको। चलो डाटा बताओ कितना था एक बार? 0 0 4 6 3 2 4 5 3 4 1 5 2 3 4 4 6 1 8 4 7 6 1 के बाद 8 4 7। ये बेटा टोटल 20 बच्चों का डाटा, यानी अगर मैं यहां कहूं n बराबर कितना है 20, इन सब का टोटल नहीं है, 20 है नंबर ऑफ काउंटिंग, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये था इंडिविजुअल सीरीज, उन्होंने बोला इससे आप क्या बनाओ? डिस्क्रीट सीरीज।